Okay, so the problem which we are facing here is we need to calculate the prime number, that is fine, लेकिन बहुत लंबा कोड हो रहा है और एक प्राइम नंबर ही जो निकालना है वो बहुत सारे नंबर्स के लिए निकालना है। तो कुछ अगर ऐसा हम लोग के पास टूल होता जिससे मैं क्या कर सकता हूं कि मैं एक पर्टिकुलर काम प्रोग्राम से अलग करके रख दिया और उसमें सिर्फ खाली वैल्यू घुसाते जाएंगे और आउटपुट आता जाएगा, तो कितना अच्छा होगा। मतलब एक अलग से एक मशीन बना दिए जिसमें हम पहले 5 घुसाए तो 5 बता दिया प्राइम है कि नहीं, फिर 10 घुसाए 10 बता दिया प्राइम नंबर है कि नहीं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग every time the logic for prime numbers I can do something like that। तो इसी को फंक्शंस बोलते हैं। हम लोग फंक्शंस का मतलब क्या होता है, आई एम डिवाइडिंग माय प्रोग्राम इनटू सेपरेट सब यूनिट्स सो दैट मेरा काम आसानी से हो जाए। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल ये भी एक एग्जांपल है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, आई हैव अ सिंपल प्रोग्राम एंड आई एम फाइंडिंग आउट द एरिया। तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यू नो हीरोन्स फॉर्मूला राइट। तो अब देखो x1 माइनस x2 x1 माइनस x2 इतना जगह हर बार लिख रहे हैं, फिर इसको रिपीट भी कर रहे हैं। सो व्हाट इफ आई मेड अ मिस्टेक ऑन द एज लेंथ इक्वेशन, मतलब मान लो यहाँ पे कोई छोटा सा मिस्टेक हो गया, सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग टास्क टू फाइंड आउट वेयर इज द मिस्टेक। और ये तो कुछ भी नहीं है, जब बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स बनता है तो उसमें कितना मैंने मिलियन एंड थाउजेंड लाइन्स ऑफ कोड्स होता है। तो उसमें अगर मान लो अभी तक हम लोग क्या कि सारा प्रोग्राम सारा लॉजिक मेन फंक्शन में ही घुसा दिए राइट। तो अगर मेन फंक्शन में सारा लॉजिक है तो समझ लो अगर 6000 लाइन का कोड है और अब एरर तो अब तुम्हारा आउटपुट नहीं आ रहा या तुम्हारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं आ रहा। सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू टू फाइंड आउट द एरर इन दोस 6000 लाइन्स। इससे बेटर अप्रोच क्या है कि आई डिवाइड माई कोड इनटू सेपरेट पार्ट्स कि भाई ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। सो देन आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहां जाकर मेरा एरर आ रहा है। सो दैट इज द लॉजिक व्हाई बिग कंपनीज हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स राइट। तो कंपनी ऐसा थोड़ी होता है कि बस 50 एम्प्लॉय का एक कंपनी है, वो एक बड़ा ग्रुप है। नो, दे डिवाइड, कोई एचआर में है, कोई फाइनेंस है, कोई मार्केटिंग सेल्स समथिंग लाइक दैट। तो व्हाई डू दे डू दैट? बिकॉज दे वांट टू मेक सेपरेट यूनिट, सेपरेट ग्रुप्स, ताकि वो लोग अपना अपना काम करें एंड द सीईओ गेट्स द रिपोर्ट फ्रॉम एवरीवन। सो मेन फंक्शन इज द सीईओ ऑफ योर प्रोग्राम एंड वी विल डिफाइन डिफरेंट फंक्शंस जो कि अपना अपना काम करके आउटपुट देंगे मेन को। इज दिस मोर और लेस क्लियर? मतलब एटलीस्ट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इज क्लियर राइट। तो यहाँ पे वही दिखा रहे कि कोई मिस्टेक करेंगे तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। So functions are sub-programs that perform some operation and return one value. Always remember, function will return only one value. Okay? Now, they encapsulate some particular operations so it can be reused by others. So the biggest advantage of using functions is एक बार मैं logic define करूँगा और उसको बार बार use करूँगा। So जैसे अब हम लोग वो प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन में दिया था, वो जब करेंगे तो हम लोग प्राइम नंबर का एक लॉजिक डिफाइन कर देंगे, उसको ही फिर जितना बार यूज करना करेंगे। आई विल नॉट डिफाइन द प्राइम नंबर लॉजिक एवरी टाइम। ओके, दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शंस। रीयूजेबल कोड, सो ऑब्वियसली दिस रीयूजेबल समझ में आ ही रहा है। जैसे अब तुम लोगों ने पाव या एसक्यूआरटी फंक्शन देखा है सी में, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर। तो दैट इज आल्सो अ फंक्शन ओनली व्हिच वी आर यूजिंग। printf फंक्शन इज अ फंक्शन व्हिच वी आर यूजिंग। printf वो बिल्ट इन फंक्शन है, बट वो भी एक फंक्शन ही है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। उसमें हम लोग पैरामीटर्स क्या भेजते हैं, डिस्क्रिप्टर भेजते हैं और स्ट्रिंग वेरिएबल्स भेजते हैं राइट। देन इट इज एनकैप्सुलेटेड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकैप्सुलेटेड? एनकैप्सुलेटेड का मतलब हो गया कि द लॉजिक इज हिडन फ्रॉम यू। अब सपोज इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, तो तुमको क्या आना चाहिए कि गियर कैसे चेंज होगा, स्टीयरिंग कैसे घूमेगा, यू नीड टू नो दैट। तुमको इससे कोई लेना देना नहीं है कि गियर जब चेंज होता है तो कितना ओमेगा से वेलोसिटी से घूमता है, अंदर में स्क्रू नट और किस तरह से वो मैकेनिक्स होता है, वो तुमको नहीं जानना राइट। बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव इज टू ड्राइव द कार। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होता कि मेरे को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ना है, देन यू शुड नो दैट। सो सिमिलरली
इनकैप्सुलेटेड कोड मतलब फंक्शन का जो लॉजिक है वो तुमसे हिडन है। अब जैसे प्रिंटफ कैसे काम कर रहा है तुम लोग को मालूम है क्या? नहीं मालूम है। आई ओनली नो प्रिंटफ क्या काम कर रहा है, लेकिन कैसे काम कर रहा है वो नहीं पता। तो दैट इज हिडन फ्रॉम अस एंड दैट इज अ गुड थिंग। दैट इज अ गुड थिंग दैट इट इज हिडन फ्रॉम अस, क्योंकि हम लोग को अननेसेसरी डिटेल्स से अपना लॉजिक को और कंफ्यूज नहीं करना है, राइट? इसीलिए फंक्शंस बनाते हैं। एंड ऑफ कोर्स इट कैन बी स्टोर्ड इन लाइब्रेरीज, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में है ही बहुत सारा फंक्शंस, हम लोग यूज किए भी है, मैथ्स रिलेटेड फंक्शंस एंड स्टफ। So now suppose we want to write a C function called C2F, which is going to convert from Celsius to Fahrenheit. Okay? तो इसमें क्या कर सकते हैं? This is the syntax. अभी syntax को break down करते हैं हम लोग। हाँ। So this is the syntax of the This is the breakdown of the syntax. तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं? Function declaration. Function declaration क्या होता है? It is like variable declaration which we do in a program. जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही फंक्शन को भी डिक्लेयर करना पड़ता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, व्हाट इज दिस डबल सिग्निफाइंग? व्हाट इज दिस डबल सिग्निफाइंग? दिस डबल इज सिग्निफाइंग द रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब एनी गेसेस? यस, सो रिटर्न टाइप मींस the data type of that particular value which is getting returned or which will get returned by the function. तो सपोज अगर जैसे ये C2F फंक्शन है तो इसमें डबल दिए, इसका मतलब ये फंक्शन कैलकुलेशन पूरा करने के बाद एक डबल वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है? Then is the function name. This can be any name which you want, but again give logical names. Like you give in variables, and this is the parameter list. तो इसके अंदर में हम लोग क्या देते हैं? What is this parameters list? Anyone? So they are basically the input values which I give to the function. मतलब अगर इस फंक्शन में कुछ इनपुट वैल्यूज चाहिए जिसपे बेस्ड वो काम करेगा, तो वो इनपुट वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे भी रिटर्न मैंने डेटा टाइप लिखना पड़ेगा तुम्हें कि वो रिटर्न, वो इनपुट वैल्यूज का भी डेटा टाइप क्या है, कौन से टाइप के वैल्यूज है। सो इस फंक्शन में आई नीड वन इनपुट। व्हाट इज दैट इनपुट? आई नीड टू कन्वर्ट फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, राइट? तो सेल्सियस में इनपुट तो चाहिए, तो वो इनपुट मैं इसमें पास कर रहा हूं। क्लियर? अब डिक्लेरेशन इज डिस्क्राइब द फंक्शन, यस, रिटर्न टाइप और नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो इसको हम लोग पैरामीटर्स भी बोलते हैं, वी कॉल इट पैरामीटर्स। Okay. So this is the typical this is the function वो तो हो गया function declaration, ये हो गया function definition। function definition का मतलब मैं function को define कर रहा हूँ कि वो उसका logic। So this is the function which we are defining. There are some functions which we don't define. वो हो गया built-in functions जिसको बोलते हैं, या system में है system functions, लाइब्रेरी फंक्शंस जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का लाइब्रेरी फंक्शंस है, ये फंक्शंस हम लोग खुद बना रहे हैं, राइट? सो हियर अगेन आई कैन डू समथिंग लाइक दिस। सो मेन फंक्शन जो हम लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं, इंट मेन जो मेन है, नाउ यू अंडरस्टैंड राइट दैट मेन इज आल्सो अ फंक्शन। मेन इज आल्सो अ फंक्शन, ओके? और मेन फंक्शन में अब इंट क्यों लिखते हैं और रिटर्न क्यों लिखते हैं समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? So that int main में int corresponds to the return type of the main function, okay? And ये return keyword क्या है? This return keyword is used to actually return a value. जो भी कैलकुलेट करने के बाद जो भी फाइनल आंसर आ रहा है उसको रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं। एनी डाउट्स? टेल मी। एनी डाउट्स? सो यहां पर क्या कर रहे हैं? पैरम सेल, देखो डबल पैरम सेल। तो पैरम सेल इज द वेरिएबल विच कंटेन्स द वैल्यू, उसका वैल्यू को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहे हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। अच्छा, बिफोर दैट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंट्रोल। तो कंट्रोल कैसे फ्लो हो रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड द फंक्शन कॉल। सो देयर आर बेसिकली 3 स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्वड, ओके? एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, जो कि हम लोग देखें कैसा है। दूसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन, जो हम लोग अभी डिफाइन किए।
तो अभी तक तो हमने सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया और डिफाइन किया, पर यूज कहीं नहीं किए। तो यूज कैसे करते हैं फंक्शन को? इट इज फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन कॉलिंग में क्या होता है, आई राइट द फंक्शन नेम एंड देन आई गिव अ स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर कोई पैरामीटर अगर है तो पास करेंगे। तो जैसे ही फंक्शन कॉल का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसी समय तुरंत कंट्रोल डेफिनेशन पे पहुंच जाता है। तो तुम्हारा फ्लो जो है वो नॉर्मली जाते जा रहा है, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तुरंत एक बार टेम्पररी फ्लो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ शिफ्ट होने के बाद इस फंक्शन का जो भी काम है वो कंप्लीट करके वापस से रिटर्न बैक करेगा। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क इट अगेन रिटर्न्स बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। तो कॉलिंग फंक्शन मतलब जो फंक्शन कॉल कर रहा है, और कॉल्ड फंक्शन मतलब जिसको कॉल किया गया है। ओके, तो एक और एग्जांपल से इसको और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो ये जो हम लोग का पुराना जो एग्जांपल था, फर्स्ट स्लाइड विच वी सॉ, यहाँ पर क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करना है। बट नाउ लेट अस ट्राई टू क्रिएट अ फंक्शन, लेट्स ट्राई टू मेक अ बेटर पीस ऑफ कोड। तो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, ये चार x1 x2 y1 y2, ये चार वैल्यू अगर मेरे को मिल जाएगा तो मैं ये वाला फंक्शन बना सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिसाइड द नेम ऑफ द फंक्शन। तो लेंथ इज अ गुड नेम, लेट्स नेम द फंक्शन एज लेंथ। अब इस लेंथ में इनपुट्स क्या क्या आ रहा है, 4 वेरिएबल्स एंड दे आर डबल। तो डबल x1 डबल y1 डबल x2 डबल y2 ले लिए। फिर उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, ये जो निकाल के देगा स्क्वायर रूट, ये भी तो डबल ही होगा। स्क्वायर रूट जो निकाल के देगा ये रूट ओवर एस इंटू एस माइनस जो भी है वो तो डबल ही होगा ना, क्लियर। एंड आफ्टर दिस हम लोग का फंक्शन डेफिनेशन यहाँ आ गया। तो देखो फंक्शन के अंदर यू कैन डिक्लेयर एज मेनी वेरिएबल्स एज यू वांट, यू कैन रन अ लूप, यू कैन डू इफ, जैसे मेन के अंदर हम लोग करते हैं ना, जो भी करना है, इफ स्टेटमेंट भी कर रहे हैं, लूप भी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में भी कर सकते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल बोथ आर फंक्शंस ओनली। ओके, तो इस तरह से फंक्शन डिफाइन करके लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिए। ओके, एनी डाउट्स? रिटर्न स्टेटमेंट अगर तुम रिटर्न टाइप दे रहे हो तो रिटर्न स्टेटमेंट लगाना मैंडेटरी है। अगर रिटर्न टाइप नहीं है तो फिर मैंडेटरी नहीं है, तब फिर उस केस में हम लोग वॉइड लिखते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी। हाँ, वॉइड रिटर्न टाइप है, लेकिन उसमें रिटर्न स्टेटमेंट का जरूरत नहीं। ठीक है, मेन फंक्शन हाँ, देखो एक्चुअली में होता क्या है, एक स्टैक नाम का एक चीज होता है, मतलब स्टैक अभी तुम लोगों को नहीं समझ आएगा, तो मैं इस तरह समझाता हूं इसको। जैसे सपोज ऐसा सोचो कि एक बार मेन फंक्शन चल रहा है, फंक्शन में तुम्हारा लॉजिक चल रहा है नॉर्मली। अब जैसे ही कोई एक दूसरा फंक्शन कॉल हुआ तो उस मोमेंट क्या होता है, मेन फंक्शन अपने एग्जीक्यूशन को एक बार के लिए पॉज करता है और कंट्रोल जिस फंक्शन को कॉल किया गया है उसके तरफ चल जाता है। जैसे ये जो स्लाइड हम लोग देखें ना, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे जो डॉट डॉट है ये क्या है, इट मींस यहाँ पे कुछ लाइंस था, वो एग्जीक्यूट हो रहा है एक के बाद एक नॉर्मली। फिर जैसे ये फंक्शन मिला तो यहाँ पे कंपाइलर क्या दिख रहा है कि एक फंक्शन कॉल हो रहा है। तो उस मोमेंट व्हाट इट विल डू इज इट विल पॉज द, ऐसा नहीं कि स्टॉप, इट विल पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ द मेन फंक्शन और कंट्रोल इधर आ जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, आफ्टर दिस इट्स एग्जीक्यूशन इज ओवर, जब रिटर्न हो गया देन अगेन वो पॉज से एक्टिव हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्लियर? कोई डाउट है तो बोलो। कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया बताओ। मतलब वो
हाँ तो सेकंड फंक्शन के पास है। हाँ, सेकंड फंक्शन कब तक एग्जीक्यूट होगा, कब तक रहेगा इम्प्लीमेंट? जब तक सेकेंड फंक्शन का सारा लॉजिक जितना भी इसमें स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट जब तक नहीं हो तब तक सेकेंड फंक्शन चलता रहेगा, और फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो वापस कंट्रोल उसके पास आ जाएगा। ठीक है, वी विल सी एग्जाम्पल्स, सब और क्लियर होगा। तो अब जैसे लेंथ फंक्शन हम लोग बना लिए यहां पर, राइट? सो दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन। नाउ हाउ टू, अब देखो इस प्रोग्राम में तीनों चीज हम लोग को दिख रहा है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन डिक्लेयर कर दिए यहां पे, तो डिक्लेयर कर दिए इधर। नेक्स्ट स्टेप इज फंक्शन। तो देखो मेन फंक्शन में हम फंक्शन को कॉल करेंगे, अब फंक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे। आई कैन नॉट डिफाइन वन फंक्शन इनसाइड अनदर, ये हमेशा याद रखना। फंक्शन एक ही फंक्शन में रह सकता है, मतलब एक फंक्शन सोल इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर मैं एक और फंक्शन नहीं डिफाइन कर सकता। ओके, तो अब ये मेन फंक्शन जो है इसके अंदर क्या हो रहा है, ये सारे वेरिएबल्स थे। यहां पर इंस्टेड ऑफ दैट बिग फॉर्मूला मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, लेंथ फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और उसमें चारों पैरामीटर भेज दिए। क्लियर? सेम फॉर ए बी सी, तीनों के लिए लेंथ फंक्शन को ही यूज कर लिए। तो देखो रीयूज कर रहे हैं कोड को। अब इसका फ्लो कैसा होगा देखो, तो फ्लो में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, आता गया। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल एक बार के लिए सीधा जंप करके यहां आ जाएगा। दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन। तो जब कंट्रोल जंप करके यहां आ गया, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट होने के बाद जब रिटर्न स्टेटमेंट आएगा तो वापस से कंट्रोल यहां आ जाएगा। फिर बी में आया, वापस से फंक्शन कॉल हो रहा है तो वापस यहां आएगा, वापस यहां आ जाएगा, वापस यहां आएगा, वापस यहां आ जाएगा, फिर नॉर्मल फ्लो में एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया फ्लो किस तरह से हो रहा है? एनी डाउट्स इन द फ्लो ऑफ द लॉजिक? पक्का? सेम वेरिएबल को यूज करना। क्या चीज? सेम वेरिएबल को यूज करना। सर एक कॉन्सेप्ट आता है लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, वो क्या होता है? वो बता रहा हूं। पहले तुम सेम वेरिएबल मतलब x1 y1 के बारे में बात कर रहे हो क्या? वो सेम यूज करना। हाँ देखो, अब इसमें क्या है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ x1 दिए तो यहाँ x1 देना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट नेसेसरी। व्हाई? बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दैट हर एक फंक्शन का अपना खुद का मेमोरी स्पेस होता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन का अपना मेमोरी स्पेस है, लेंथ फंक्शन का अपना मेमोरी स्पेस है। जैसे एक एरिया हो गया हावड़ा, एक एरिया हो गया उल्टा डांगा, दे आर सेपरेट लोकेशंस, राइट? अब हावड़ा में अगर एक अमित नाम का लड़का है तो उल्टा डांगा में भी तो एक अमित नाम का लड़का हो सकता है, राइट? बट सिर्फ उन लोगों का नाम ही सेम है, उन लोगों का लोकेशंस पूरा अलग है, देयर एड्रेसेस आर डिफरेंट, उन लोगों का एग्जिस्टेंस ही पूरा डिफरेंट है, बट ओनली द नेम इज सेम, सो इट कैन हैपन। सो सिमिलरली यहां पर भी दो फंक्शन है, तो अगर नाम भले ही सेम हो, स्टिल उनका एग्जिस्टेंस टोटली डिफरेंट है। ओके, तो यहां अगर x1 है और ये x1 है तो ऐसा कभी भी लाइफ में कंफ्यूज मत होना कि ये x1 और ये x1 सेम है। नो, द वेरिएबल्स आर नॉट सेम, द वैल्यू इनसाइड देम माइट बी सेम, इनफैक्ट इट विल बी सेम इन दिस केस, लेकिन द मेमोरी एलोकेशंस आर टोटली डिफरेंट। कंपाइलर तो पकड़े हुए, क्योंकि मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो तो यूनिक है सबके लिए, राइट? एड्रेसेस आर यूनिक। उल्टा डांगा दो ठो नहीं हो सकता, वो एक ही है। अमित दो हो सकता है। समझ में आया? तो अगर कंपाइलर को, जब कंपाइलर हावड़ा में है और उसको अमित चाहिए तो वो हावड़ा वाला अमित को ले लेगा। वैसे यहां पर जब कंपाइलर को x1 चाहिए मेन में, तो वो मेन वाला x1 को उठा लेगा, और जब लेंथ में है तो लेंथ वाला x1 को उठा लेगा। क्लियर? तो दीज आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। ये जो है a b c t एरिया, जितना भी वेरिएबल्स यूज हो रहा है यहाँ पे, लेंथ, y1 x1 व्हाटएवर, ये सारे लोकल वेरिएबल्स है। व्हाई दे आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स? बिकॉज दे आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द फंक्शन इटसेल्फ। फंक्शन के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है।
दैट इज वेयर दे आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स. लोकल है, समझ में आया. एक और होता है विच आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स. तो ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है, उसको हम लोग किसी भी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं करते हैं, उसको हम लोग हेडर फाइल्स के बाहर ही डिफाइन करते हैं. दे आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स. ग्लोबल वेरिएबल्स में क्या होता है, दे कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम. कोई भी फंक्शन में उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. और लोकल वेरिएबल्स मतलब जो फंक्शन के अंदर ही जिसका लिमिटेशन है. इज दिस क्लियर? पक्का? अच्छा, अब एक और चीज समझते हैं. ये देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे वही सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाला एग्जांपल है. यहां पर आई एम यूजिंग इन द फंक्शन C2F आई एम यूजिंग अ वेरिएबल पैरम सेल. ओके, आई एम यूजिंग अ वेरिएबल पैरम सेल. और ये पैरम सेल जो है उसको मैं यहां पे भी यूज करने की कोशिश कर रहा हूं. तो ये ब्लंडर है. व्हाई? बिकॉज हम चाह रहे हैं कि हम ये वाला पैरम सेल को यहां यूज करें, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि कंपाइलर क्या देखेगा कि पैरम सेल नाम का कोई वेरिएबल होना चाहिए, पर पैरम सेल नाम का कोई वेरिएबल मेन में है ही नहीं, तो इट इज नॉट डिफाइंड हियर. वो तो यहां डिफाइन किया गया, तो पर इसका वेरिएबल यहां पे यूज नहीं हो सकता. समझ आया? अगर अमेजोन वाला को एक डिलीवरी देना है अमित को हावड़ा में, तो वो उल्टा टांगा वाला अमित को जाके डिलीवरी नहीं दे सकता, राइट? सिमिलरली अगर मुझे पैरम सेल मेन वाला एक्सेस करना है, माने अगर मुझे वो वाला पैरम सेल चाहिए, तो वो यहां नहीं मिलेगा, वो इधर ही मिलेगा. क्लियर? पक्का? टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स. सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, तो अब देखो ये जो स्लाइड है इसमें मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं यहां पर, तो इसका फ्लो कैसे जा रहा है वो समझने की कोशिश करो. तो सपोज x1 y1 x2 y2 ये 4 वेरिएबल में सपोज 1 2 3 4 है. अगर 1 2 3 4 है, तो उस केस में क्या होगा, जो वैल्यूज मैं यहां दे रहा हूं वही वैल्यूज कॉपी हो जाएगा इसमें. ठीक है, जो वैल्यूज मैं यहां दे रहा हूं वही वैल्यूज इधर कॉपी हो जाएगा. क्लियर? ये चीज समझ आ गया ना? ओके, सो नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस ट्राई टू डू दैट प्रोग्राम विच आई गेव यू इनिशियली. हम लोग कौन सा प्रोग्राम डिस्कस कर रहे थे? प्राइम नंबर्स का, राइट? तो वो प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन लेट अस ट्राई टू डू इट नाउ. जितना तुम्हारा मन है उतना बार तुम कॉल कर सकते हैं. फंक्शन का कॉलिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना बार तुमको जरूरत है तुम कॉल करो. प्रिंट एफ फंक्शन कितना बार कॉल करते हैं हम लोग, बताओ? वो तो डिपेंड करता है, जब भी प्रिंट कराना हो प्रिंट एफ फंक्शन को कॉल करेंगे, राइट? तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक बेसिक फंक्शन कैसे काम कर रहा है उसका एक एग्जांपल दिखाता हूं, एंड देन यू ट्राई द प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन यूजिंग फंक्शंस. ओके, सो लेट्स डू दिस वन. तो क्रिएट अ न्यू फाइल. लेट्स सेव दिस फाइल. सपोज fun.c नाम का एक फाइल क्रिएट करते हैं. So let me show you one simple function where I will just I'll just वही जो लीप ईयर वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे ना, लेट्स डू दैट यूजिंग फंक्शंस. तो अब क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे जो कि चेक करेगा कि एक ईयर लीप ईयर है कि नहीं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिसाइड द नेम ऑफ द फंक्शन. तो लेट द फंक्शन नेम बी, तो इसमें एक इंटीजर रिटर्न टाइप लेते हैं. तो देखो, व्हेनेवर यू वांट टू डिफाइन अ फंक्शन, तुम्हें कुछ क्वेश्चंस का आंसर अपने को देना पड़ेगा. तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि फंक्शन किस लिए बन रहा है. इट इज टू चेक वेदर हियर इज अ लीप ईयर और नॉट. सेकेंड क्वेश्चन इज
अच्छा ठीक है, तो ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा क्या? तो आंसर क्या आ रहा है कि अच्छा ठीक है, हम ऐसा लॉजिक लिखेंगे कि अगर फंक्शन में वैल्यू अगर लीप ईयर है तो रिटर्न 1 करेगा, और अगर लीप ईयर नहीं है तो रिटर्न 0 कर देगा। ठीक है, तो अब 1 और 0 किस टाइप का वैल्यूज है? इंटीजर वैल्यूज है। तो मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, तो रिटर्न टाइप इंट हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट है फंक्शन का नाम, तो कुछ भी लिख दो, चेक ईयर, ऐसा करके कुछ भी एक फंक्शन का नाम दे दो। इसके अंदर क्या करेंगे? अच्छा, अब ये फंक्शन कुछ इनपुट ले रहा है क्या? हाँ, एक ईयर इनपुट ले रहा है। तो वो किस टाइप का है? वो इंटीजर टाइप का डेटा है, तो यहां पर इंट दे दिए। तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है? इट इज लाइक अ सैंपल और अ मॉडल विच इज शोन टू द कंपाइलर दैट तुम ये चीज का ध्यान रखो, आगे जाकर इस फंक्शन का डेफिनेशन आने वाला है। इट इज लाइक अ हेड्स अप विच यू गिव टू द कंपाइलर दैट कीप अ ट्रैक ऑफ दिस फंक्शन, इट विल कम इन द फ्यूचर वेर आई विल डिफाइन दिस। ओके, यहां पे सिर्फ डिक्लेयर कर दिए कि ये आएगा। ओके, नाउ आई कैन जस्ट टेक सम इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो प्रिंट एफ एंटर द नंबर, सपोज मुझे यूजर से 3 नंबर एंटर करना है, 3 years, ओके, एंड आई टू चेक इंडिविजुअली वेदर दे आर लीप ईयर्स और नॉट। तो अब सोच के देखो, यूजर से अगर मुझे 3 नंबर एंटर करवाने थे, तो नाउ यू विल रियलाइज फंक्शंस कितना इंपॉर्टेंट है। सो आई राइट एंटर द 3 years एंड आफ्टर दिस मैं स्कैनएफ करके, तो पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। सो सपोज इंट y1, y2, y3, ओके। सो स्कैनएफ के अंदर मैं क्या लिखूंगा? आई टेक 3% these %y1 %y2, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट I need to check whether these 3 years are leap year or not. तो अब सोचो, बिना टाइप किए पहले सुन लो, मैं कितना बार बोल चुका हूं कि सुन लो सुन लो सुन लो। अब मुझे क्या करना है? मुझे लीप ईयर है कि नहीं चेक करना है। तो अगर फंक्शंस नहीं यूज करना होता तो सोच के देखो, मुझे 3 बार इफ कंडीशन लिखना पड़ता बड़ा बड़ा, तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी ट्रबलसम थिंग। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक फंक्शन ऑलरेडी है जो कि चेक करके बता देगा मुझे, राइट? तो अब मैं क्या लिखूंगा? इफ चेक ईयर, इनपुट में क्या भेजूंगा? y1 इज इक्वल टू 1। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर चेक ईयर फंक्शन में मैं y1 भेज रहा हूं कि भाई लो चेक करो कि ये लीप ईयर है कि नहीं, अब वो चेक करेगा और फिर चेक करके अगर 1 रिटर्न किया तो इसका मतलब ये लीप ईयर है, और अगर 0 रिटर्न करेगा तो लीप ईयर नहीं है। तो इफ चेक ईयर y1 इक्वल टू 1 इज ट्रू, तो मैं लिख सकता हूं प्रिंट एफ लीप ईयर, मतलब %d इज अ लीप ईयर। और यहां पर y1 दे देंगे। वैसे ही मैं उसके लिए भी कर देता हूं, तीनों के लिए कर देता हूं, y2 और y3 के लिए। तो देखो कितना इजी हो गया है काम। मुझे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे क्राउड बढ़ाने का जरूरत नहीं है, मैं सिंपल अपना ये तीनों फंक्शन कॉल करके अपना काम कर लिया। ओके, बट अभी भी काम खत्म हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ ये तो दिस इज फंक्शन कॉल, राइट? दिस इज व्हाट आई मीन बाय
function call. This was your function declaration. पर अब फंक्शन डिफाइन भी करना पड़ेगा, क्योंकि जादू से थोड़ी ना कैलकुलेट कर लेगा वो तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा. So now I am defining my function. So int check year was the name. इसमें एक इंटीजर वेरिएबल आ रहा है तो मैं एक int y बना लिया. अब इसके अंदर मैं अपना नॉर्मल लॉजिक यूज करूंगा. तो मेरा नॉर्मल लॉजिक क्या था? इफ y mod 400 is 0, और y mod 4 is 0 and y mod 100 is not equal to 0, then return 1, else return 0. ये चीज समझ में आया? हाँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं चेक कर रहा हूँ कि वेदर y इज अ लीप ईयर और नॉट. अगर है तो रिटर्न 1 कर देंगे, नहीं तो रिटर्न 0 कर रहे हैं. अब देखो ये एक फंक्शन इन तीनों के लिए चेक हो जाएगा. तो पहले y1 आएगा y में, पहले y1 का वैल्यू विल गेट कॉपीड इनटू y, उसका चेकिंग होगा. फिर y2 का वैल्यू कॉपी होगा, उसका चेकिंग होगा. तो जितना बार मैं फंक्शन कॉल करूंगा नया नया वैल्यू के साथ वो करते रहेगा काम. सो नाउ दिस इज लाइक अ स्मॉल मशीन जिसमें मैं जो इनपुट दूंगा वो उस हिसाब से काम करके मुझे आउटपुट दे देगा. इज इट क्लियर? सो लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड सी वंस. Enter the 3 years. So suppose 2004, 2100 and 2019. चलो न्यू ईयर है तो इतना तो कर ही सकते हैं. सो इट इज ओनली प्रिंटिंग 2004 इज अ लीप ईयर, बाकी दोनों ईयर्स लीप ईयर नहीं है, राइट?